हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का कृषि विज्ञान यूपी बोर्ड का इकाई 5। इस इकाई का नाम है फसलों की सुरक्षा। इस इकाई में जितने भी प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। दिया है प्रश्न नंबर पहला में सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो प्रश्न नंबर पहला से प्रश्न पहला है, पक्की बांड बनाई जाती है। इसमें विकल्प 4 है, कोई एक सही होगा। तो विकल्प नंबर पहले में दिया यानी विकल्प क है ईंटों एवं पत्थरों को चुनकर। विकल्प ख है कटीली झाड़ी लगाकर। ग विकल्प में दिया है तार लगाकर। विकल्प घ है खाई बनाकर। तो इसका विकल्प नंबर क सही हो जाएगा, ईंटों एवं पत्थरों को चुनकर। दूसरा है पौधों की बांड लगाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो विकल्प नंबर क में दिया है सरपत, करौंदा आदि। विकल्प ख है गेहूं। विकल्प ग में दिया है बाजरा। विकल्प घ है खखड़ी। तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा क सही, सरपट, करौंदा आदि। तीसरा प्रश्न है कटीली झाड़ी विधि में प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प क है बबूल, जंगल, जलेबी। विकल्प ख है ज्वार। विकल्प ग में दिया है बाजरा और विकल्प नंबर घ में दिया है अरहर। तो इसका विकल्प नंबर क सही हो जाएगा, बबूल, जंगल, जलेबी। अगला प्रश्न है जालीदार तार की बाड़ लगाई जाती है। तो विकल्प नंबर क में दिया है छोटे भूखंड के किनारे। विकल्प ख है मध्यम भूखंड के किनारे। विकल्प ग है नदी किनारे और विकल्प नंबर घ में दिया है बड़े भूखंड के किनारे। तो इसका विकल्प नंबर क सही हो जाएगा, छोटे भूखंड के किनारे। अगला प्रश्न है खखड़ी की बांड में प्रयोग किया जाता है। विकल्प क है ईंट। विकल्प ख में दिया है पत्थर। विकल्प ग है लकड़ी और विकल्प घ में है तार। तो इसका विकल्प नंबर ख सही हो जाएगा, पत्थर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर दूसरा में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर है पौधों की बांड में रिक्त स्थान के पौधों का प्रयोग होता है। तो किसके पौधे का प्रयोग होता है? तो सरपत तथा मेहंदी के पौधे का। तो हम रिक्त स्थान के जगह पर भर देंगे सरपत तथा मेहंदी। ख नंबर है पशुओं से फसल सुरक्षा रिक्त स्थान लगाकर की जाती है। तो क्या लगाकर की जाती है? तो बांड। तो हम रिक्त स्थान के जगह पर भर देंगे बांड। ग नंबर है खखड़ी का प्रयोग रिक्त स्थान क्षेत्रों में होता है। तो किस क्षेत्रों में होता है? तो पहाड़ी। तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे पहाड़ी। घ नंबर है कटीली झाड़ी की बांड में रिक्त स्थान पौधों का प्रयोग होता है। तो किस पौधे का? तो बबूल तथा जंगली जलेबी। तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे जंगली तथा यानी बबूल तथा जंगली जलेबी। अंगा नंबर है कटीले तार की बांड में रिक्त स्थान का प्रयोग होता है। तो खंभों का प्रयोग होता है। तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे खंभों। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो क नंबर कथन में दिया है खखड़ी विधि में ईंट का प्रयोग होता है। तो ये कथन गलत है, तो हम इसके सामने गलत का निशान लगा देंगे। ख नंबर कथन में दिया है पत्थरों का प्रयोग खखड़ी विधि में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी कथन सही है, तो इसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। ग नंबर कथन है जालीदार तार की बांड में जालीदार तार की बांड बड़े भूखंडों के किनारे होती है। तो ये कथन गलत है, तो हम इसके सामने गलत का निशान लगा देंगे। घ नंबर है कटीले तार की बांड का प्रयोग छोटे भूखंडों के किनारे होता है। तो ये कथन भी गलत है, तो हम इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। अगला है अंगा नंबर, कटीली झाड़ी की बांड लगाने में किरावा का प्रयोग होता है। तो ये कथन सही है, तो हम इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित में स्तंभ क का स्तंभ ख से
सुमेल कीजिए, यानी मिलान करना है। तो एक तरफ है स्तंभ क और दूसरे तरफ है स्तंभ ख, तो हमें स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। दिया है विद्युत बांड में, तो तार हो जाएगा इसका, तो हम इसका मिलान कर देंगे तार से। अगला है कटीली झाड़ी में, तो मिलान कर देंगे करौंदा से। अगला है खखड़ी की बांड, इसका हम मिलान कर देंगे पत्थर से। अगला है कटीले तार विधि में, पत्थरों के खंभे से हम मिलान कर देंगे इसका। अगला है पौधों की बांड में, तो इसका हम मिलान कर देंगे सरपत से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5वां। तो प्रश्न नंबर 5वां में पूछा है पौधों की बांड लगाने से क्या लाभ होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इस विधि में जानवरों से फसलों की सुरक्षा मेड़ों के किनारे झाड़दार पौधे लगाकर की जाती है। बाण लगाने हेतु सरपत, मेहंदी आदि पौधों का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां। तो इस प्रश्न में पूछा है फसलों में बांड का क्या महत्व है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, फसलों में बांड का बहुत महत्व है। बांड लगाने से जंगली एवं पालतू जानवरों से फसल की सुरक्षा होती है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है खखड़ी द्वारा बांड कैसे बनाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इस विधि में पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को दीवार की तरह खेत के चारों तरफ रखकर बांड बनाते हैं। इसमें सीमेंट या मिट्टी का प्रयोग दीवार बनाने हेतु नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कटीले तार द्वारा बांड में क्या क्या प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कटीले तार की बांड में बड़े क्षेत्रों में खंभों के सहारे कटीले तार लगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 में पूछा है बांड लगाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बांड लगाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें हैं। तो पहला है, जहाँ जैसे बांड की जरूरत हो वैसी बांड लगानी चाहिए। दूसरा है, बांड वस्तुओं की उपलब्धता के अनुसार लगानी चाहिए। तीसरा है, क्षेत्रों के कोनों पर 2 अतिरिक्त खंभों को लगाकर उन्हें गिरने से बचाना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 में दिया है पत्थर के टुकड़ों की बिना मिट्टी या सीमेंट द्वारा चुनाई कर बांड लगाने की विधि को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है खखड़ी बांड बनाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। बांड लगाना किसे कहते हैं। बांड लगाने की सभी विधियों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, फसलों की जानवरों से सुरक्षा हेतु जो भी उपाय किए जाते हैं उन्हें बांड लगाना कहते हैं। बांड निम्नलिखित यानी निम्न विधियों से लगते हैं। तो इस प्रश्न को आइए देखते हैं आगे क्या है इसका उत्तर। तो बांड निम्न विधियों से लगते हैं। तो विधि पहला है पौधों की बांड लगाना। दूसरी विधि है कटीली झाड़ी की बांड लगाना। तीसरा है खाई बनाकर सुरक्षा। चौथा है कटीले तार की बांड बनाना। पांचवा है जालीदार तार की बांड। और छठवां है खखड़ी बांड बनाना। और सातवां है पक्की बांड बनाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 में पूछा है बांड कितने प्रकार की होती है। पहाड़ी क्षेत्र के लिए बांड लगाने की कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बांड 7 प्रकार की होती है। पहाड़ी क्षेत्र में खखड़ी बांड बनाना उपयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 13 है कटीली झाड़ी द्वारा बांड लगाने में किन किन पौधों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कटीली झाड़ी द्वारा बांड लगाना हेतु बांड लगाने हेतु झरबेरी, करौंदा, बबूल, जंगली जलेबी इत्यादि पौधों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है। तो इस पाठ में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।